महाराज दशरथ जाते जाते आप ही का नाम ले रहे थे भैया। राम राम, आप ही अयोध्या के राजा हैं भैया, मैं आपकी जगह नहीं ले सकता। नहीं भरत, वो जगह तुम्हारी है, मेरी नहीं। ये वचन दिया था महाराज ने माता कैकेयी को। मैं इस वचन को नहीं मानता भैया। ये हमारे पिता का दिया हुआ वचन है भरत, इसे हम नकार नहीं सकते। नहीं, यह रघुकुल की रीत है, ये नियति का खेल है और इस खेल को मुझे खेलना ही होगा भरत, खेलना होगा। राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के 14 में से 11.5 साल यहीं मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में बसे चित्रकूट नामक स्थान में बिताए। इस छोटे से पहाड़ पर ऐसा क्या होने वाला था जिसके लिए भगवान राम को यहाँ खुद आना पड़ा? राम जी यहाँ आए 14 साल से। 12 साल वनवास। अयोध्या की भूमि को राम के, सीता के, लक्ष्मण के नंगे चरण के स्पर्श का अवसर नहीं मिला, इसलिए वो महात्म्य नहीं है जो चित्रकूट का महात्म्य है। क्योंकि चित्रकूट की भूमि राम के चरण के धूल से लिप्त हो गई। अने श्रृंगवेरपुर तक वो राजसी साधन से आए थे, उसके बाद वो पैदल चले। तो सीता कभी पैदल नहीं चली थी, तो सीता जी को कुछ दिन अच्छी तरह से विश्राम मिल जाए, और यह बहुत ही सुरम्य जगह थी। वाल्मीकि मुनि ने कहा, चित्रकूट गिर करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो। तुम जाके चित्रकूट गिर में निवास करो, वहाँ सभी प्रकार की ऋतुएं आती हैं, सभी प्रकार के कंदमूल फल हैं, सभी प्रकार के जल हैं और सभी प्रकार के पशु पंछी हैं, तो आप वहाँ जाके निवास करें। मंदाकिनी नदी के किनारे लगा चित्रकूट वन आज एक शहर बन गया है, लेकिन राम आज भी यहाँ बसते हैं। हर गली, हर मंदिर, हर घाट पर राम और उनके बिताए हुए सालों का वर्णन है। रामायण के इसी 11 वर्ष के अध्याय के रंगमंच पर आई हूँ मैं, सारा, कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। प्रभु करी कृपा पावनी दीनी। ये भरत जी का मंदिर है। इस पे जो है उनकी मिलने के बाद में उनके भक्तों ने, ऋषियों मनीषियों ने उसको बनवाया। रामायण काल को कम से कम 5-6 हजार वर्ष पूर्व मानते हैं और कुछ लोग उससे भी ज्यादा। फिर भी इन कहानियों में इतनी ताकत है कि आज भी उनके अवशेष दिखाने से लोग पीछे नहीं हटते। यहाँ जो आप देख रहे हैं, स्पष्ट अंगूठा आप देख रहे हैं। इसके बाद में वो देखिए, एड़ी का पैर आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये भरत जी का घुटनों के निशान है। लेकिन आपको कैसे पता कौन से राम जी का है और कौन से भरत? देखिए, ऐसा होता है बहन कि जहाँ राम जी खड़े हुए थे, भरत जी उनके चरण नहीं छोड़ते, तो अधिकतर जो घुटनों के निशान बड़े आप देख रहे हैं वो भरत जी के हैं, और जो अंगुली और ये एड़ियाँ देख रहे हैं, ये अधिकतर प्रभु राम जी की बताई गई हैं। राम चित्रकूट में रहे, यज्ञवेदी में, पर्णकुटी में, इसके बाद वे रहे कामदगिर में जहाँ भरत मिलाप है, यहाँ राम और भरत की भेंट हुई थी, तो वह इतना कारुणिक दृश्य था कि पत्थर तक पिघल गए और वहाँ पर चरण उठे हुए हैं। चित्रकूट जो है, रामायण में, रामचरितमानस में चित्रकूट समर्पण वृत्ति की भूमि है। एक दूसरा राम भी समर्पण करते हैं, भरत भी समर्पण करते हैं, दोनों ही प्रेम मूर्ति हैं। भरत मिलाप का ये मंदिर शायद पूरे भारत में चर्चित है। यहाँ इन दो भाइयों के मिलन की साक्षी है ये चट्टानें। कहते हैं कि दोनों भाई जब मिले तो उनके प्रेम से पत्थर भी पिघल गए। कि राम जी और भरत जी जब आपस में मिले हैं तो जितने समाज के लोग थे,
जितने यहाँ तक कि जितनी चेतन जगत थे सबके आंसू आने लगे। और चेतन तो दूर की बात, जो वहाँ की जड़ वस्तुएं थी, जड़ किसको कहते हैं, जैसे पत्थर है आदि, जो भी पहाड़ है, वो भी देख करके उनके प्रेम को पिघल गए। किसी चीज़ को बतलाने के लिए हमारा कहने का एक तरीका है। पत्थर भी पिघल गया, ये भारत के प्रेम की प्रशंसा को आकाश तक चढ़ा देने के लिए। पत्थर क्या पिघल सकता है? ऐसी ही शंकाएं लोगों को आ जाती है। लेकिन ऐसी शंकाएं, प्रेम की जब प्रबलता होती है तो ऐसे उदाहरण हमें शास्त्रों में मिले हैं कि जिससे जड़ वस्तु भी पिघली। दो भाइयों के प्रेम की कथा रामायण के सबसे ज्यादा प्रचलित अध्याय में से एक है, भरत मिलाप। इन दो शब्दों से ही पूरा चित्र सामने आ जाता है। बहुत बंधे हुए हो राम, कहीं पिता के वचन से, कहीं भाई के प्रेम से। अयोध्या का राज तुम्हारा है, इसका भोग करो, ये भी तुम्हारा कर्तव्य है। इस सृष्टि को देखो, इसमें सभी प्राणी अपने अपने सुख और संरक्षण की सोचते हैं। एक मनुष्य ही है जो भाव में बहकर अपना सब कुछ लुटाने लगता है। जाओ राम, अयोध्या का राज तुम्हें पुकार रहा है। आप चाहते हैं मैं राजगद्दी संभालूं, ये आपकी लालसा है, मेरी नहीं। आपको लगता है मैं बोझ सह रहा हूं, मैं भाव में बह रहा हूं, किंतु मैं तो सिर्फ एक मार्ग पर चल रहा हूं। मैं भी जीवन के तथ्य को समझना चाहता हूं। क्या है उस राजगद्दी में जिसे माता कैकेयी अपना मुंह नहीं छोड़ पाती? ऐसा क्या है इस वन में जिसे माता कौशल्या इतना डरती है? आखिर ये मार्ग क्या है? क्या ये नियति है? क्योंकि एक वही है जो मुझे हरा सकती है। धन्य हो राम, आज से तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाओगे। धन्य हो। अपने मार्ग पे चल रहे हैं भैया, क्या मुझे मेरा मार्ग नहीं दिखाएंगे? मुझे अपनी ये चरण पादुकाएं दे दीजिए, इन्हें राजगद्दी पे रख के मैं आपके आने का स्मरण करूंगा। इतिहास सब आगम निगम पुराण, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास की मानस कथा में राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हो गए। वाल्मीकि की रामायण में वो उन्हीं के समय काल के पुरुष थे, राजा थे। ये प्रभुता उनके साथ तुलसीदास जी ने जोड़ी थी और सबसे ज्यादा महत्व दिया भरत और राम के प्रेम को। लक्ष्मण और राम जब चित्रकूट में थे और भरत जब उनसे मिलने गए, भरत की जो दशा थी उस समय, वस्तुतः राम भी उससे विकल हो गए थे। अगर पिता के आदेश और कर्तव्य पालन का लक्ष्य न होता तो भरत के प्रेम में फंस करके राम अयोध्या चले जाते। राम वनगमन के पीछे एक हेतु, एक कारण ये भी है कि कैकेयी नहीं चाहती थी कि राम इस वैभव में रहें। कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो अयोध्या के राजा हो जाएंगे। अयोध्या का राज बहुत छोटा सा था, नक्शे में जैसे बैर का फल होता थोड़ा सा, लेकिन अगर राजा बन गए राम तो उतना काम ना कर पाएंगे जो काम वो वनवास में कर सकेंगे ऋषि मुनियों की रक्षा का। ये मूल शब्द है कि ये पहले से ही प्लानिंग वनवास की थी, अचानक की कोई प्लानिंग नहीं। कैकेयी बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ थी, क्योंकि जब दशरथ जी से शादी नहीं हुई थी और उसके पिता बूढ़े थे तो अपने राज्य का संचालन कैकेयी ही कर रही थी। तो सोसाइटी में कैकेयी माँ को वो इज्जत, वो प्रेम क्यों नहीं दी जाती है? हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो रामायण में प्ले किया है वो कैकेयी माँ ने प्ले किया है। तो फिर यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों का नाम तक कैकेयी नहीं रखते हैं। संसार में ये सामर्थ्य नहीं कि ओरिजिनलिटी को समझ सके, पर ऐसा भी नहीं कि सब कोई सम्मान नहीं देते। जो जानते हैं वो सम्मान देते हैं। महाराजा दशरथ प्रतिज्ञाबद्ध थे, इसलिए विवस्था में छाती पर पत्थर रखकर कैकेयी की बात का सम्मान उन्होंने किया। न चाहते हुए भी अपने आत्मा के टुकड़े को उन्हें बाहर भेजना पड़ा। कहानियों के राम वनवास अपने पिता का वचन पूरा करने आए थे। कैकेयी की जिद और उनके मांगे हुए वचन ने एक ऐसा कालचक्र पैदा कर दिया था जिसे रोकना बहुत मुश्किल था। तो राम जी के मन में बार बार याद आती थी भरत की, तो राम जी सीधे वहाँ से भरत जी के जाने के बाद बस 2 ही 3 दिनों में यहाँ से पलायन कर ली कामतानाथ जी से। 12 किलोमीटर की दूरी पर
अत्रि जी का आश्रम। वहाँ पर अत्रि जी और अनसुईया जी निवास करते थे। अनसुईया जी जिनके द्वारा ये मंदाकिनी गंगा यहाँ से बही, उनके द्वारा ही प्रकट हुई। जब 14 वर्ष तक वहाँ अकाल पड़ गया था, पानी नहीं बरसा, जीव जंतु नर नारी सब पानी बिना मरने लगे, तो इन्होंने अपने तप बल से ये अनसुईया जी ने पैदा किया है मंदाकिनी जी को। अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका बड़ा बढ़िया उपदेश अनसुईया ने दिया है सीता को। दंडक वन में प्रवेश करने जा रही हो? एक पतिव्रता नारी को बिना साज श्रृंगार रहना शोभा नहीं देता। तुम तो एक सती हो, जानकी हो, लक्ष्मी हो। वन में एक स्त्री के लिए कोई जगह नहीं, फिर भी यदि तुम वहां जा ही रही हो तो तुम्हें भी अस्त्रों की आवश्यकता है। मेरे लिए अस्त्र? हाँ, पतिव्रता नारी के अस्त्र श्रृंगार, सतीत्व, सुहाग। दंडकवन जान गया है जानकी कि एक सती यहाँ प्रवेश कर रही है। कहते हैं कि चित्रकूट की सुंदरता का कोई उल्लेख ही नहीं है। यहाँ आकर सीता ने अपना घर बसा लिया। महल तो नहीं था, मगर इस जंगल में उन्हें बहुत सुख मिला। यहाँ पर स्फटिक शिला है, वो जा करके सीता के सहित वहाँ बैठते थे। इसीलिए कामदगिरी की ऊंची पहाड़ियों पर जा करके वो विश्राम करते थे और सीता को प्रसन्न करने के लिए ऐसे वाद विवाद एवं विनोद की बातें वहीं पर वो करते थे। और लक्ष्मण जी वहाँ से पहरा देते थे, इसीलिए उस पहाड़ी को कहते हैं लक्ष्मण पहाड़ी। तो कामदगिरी की आज भी लोग परिक्रमा करते हैं, उस पर चढ़ते नहीं हैं। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी ज्योग्राफी बहुत प्रिसाइज है। वाल्मीकि के ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर इतना अध्ययन हुआ है कि शायद ही किसी और डॉक्यूमेंट पे हुआ होगा। चित्रकूट में बिताए हुए इन सालों के हर चैप्टर की खबर यहाँ पे लोगों के पास है। रामायण के इस महाकाव्य में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। चित्रकूट कितना भी सुंदर हो, कितना भी आइडियल हो, पर अब समय बदल रहा था। कुछ देर विश्राम कर लो लक्ष्मण। नियति का खेल देखिए भैया। अयोध्या की महारानी बनने वाली जानकी आज हम भाइयों के साथ इस जंगल में भटक रही है। क्यों, तुम नहीं भटक रहे तो हम क्यों नहीं? नियति को दोष मत दो लक्ष्मण। नियति की सुनो, शायद तुमसे कुछ कहना चाहती हो। आपके पावन चरणों से चित्रकूट धन्य हो गया राम। किंतु इस वन की शांति के पीछे एक भयानक तूफान छुपा हुआ है। दंडक वन और हमारे बीच एक प्रकार का समझौता हुआ है। यहाँ के राक्षसों के अत्याचारों ने ऋषियों के यज्ञ में बहुत सी बाधाएं डाली। अगस्त मुनि के प्रताप से वो आज रुके हुए हैं, वरना कब का हमारा अंत हो चुका होता। लेकिन आपके आने से हमें लगता है कि वो फिर से हमें परेशान करेंगे। राम का वनगमन रामायण के कथाओं में क्या महत्व रखता है? यदि राम जी का वनगमन ना हो तो राम जी की रामायण का अथवा राम जी का ही महत्व नहीं, रामायण का महत्व तो दूर की। राम ने के जीवन में 3 आदर्श हैं। एक तो व्यक्तिगत सुखों का परित्याग,
दूसरे अनीत के विरुद्ध संघर्ष, तीसरे राक्षसों का वध और चौथा राम राज्य की स्थापना, ये उनका उद्देश्य है। तो इस कारण राम का वनगमन हुआ। राम जी का जो अवतार हुआ था किस लिए हुआ था? धर्म की स्थापना के लिए और राक्षसों के विनाश के लिए। ठीक है ना? यदि वनगमन नहीं होता तो ये संभव नहीं था कि राक्षसों का विनाश हो सके। ताड़का वध और विश्वामित्र के साथ बिताए हुए समय की याद सभी राक्षसों के मन में ताजा है और हमें डर है कि कहीं आपसे द्वंद्व करने के लिए वो फिर से हमें परेशान न करने लगे। तो आने दीजिए उन्हें। दंडक बनकर राक्षसों की मृत्यु हमारे हाथों ही लिखी है। नहीं लक्ष्मण, अभी नहीं। ऋषिवर, आपके वन में हम अतिथि हैं, आपके किसी भी कार्य में बाधा नहीं बनेंगे। कहिए हमारे लिए क्या आज्ञा है? लंका नरेश रावण के 2 भाई हैं, खर और दूषण। हमारी स्त्रियों को उठवा चुके हैं। उन्होंने हमारे यज्ञ भी भंग कर दिए हैं। बस अब आप ही हैं जो हमें रावण के प्रताप और बल से बचा सकते हैं। ऋषिवर, ये राम का वादा है आपसे। जब तक हम यहाँ हैं तब तक कोई भी राक्षस, कोई भी रावण आपको परेशान नहीं करेगा। आप निश्चिंत रहें। अनार्य हावी हो रहे थे, आर्य जो है संकुचित हो रहे थे, सीमित होते जा रहे थे, भग रहे थे छोड़ छोड़ करके उन स्थानों पर जहाँ पर उनका प्रभाव बढ़ रहा था। राक्षस जो खरदूषण है वो बहुत ऋषियों को खाकर और उनकी हड्डियों को बहुत एक चट्ठा लगा दिए थे, रास लगी हुई थी। और उसका काम यही था कि ऋषि महर्षि जो भी अनुसंधान कर रहा है, वैज्ञानिक आध्यात्म जगत का वैज्ञानिक है, उसको तार तार करना, उसका सर्वनाश करना, जिससे हमारी राक्षस संस्कृति बची रहे। तो वहाँ पर राम जी ने शपथ ली। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है कि राम जी ने शपथ ली है कि मैं आज यहाँ पर शपथ लेता हूँ कि पूरे राक्षसों को दंड कारण जितने भी राक्षसों को विनाश करने के बाद ही मैं अयोध्या लौटूं। 12 वर्षों तक अलग अलग वनों में रहकर अब राम चल पड़े थे दंडक वन की ओर, जहां से रावण की लंका की सीमा शुरू होती थी। वहीं गोदावरी के तट पर उनकी मुलाकात हुई अगस्त ऋषि से। तीनों लोकों में आप जैसा महापुरुष नहीं है, ऐसा सुना है हमने। आज आपसे मिलकर इस बात का विश्वास हो गया। आपसे मिलकर धन्य हो गए राम। प्रभु, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने आया हूं। उन ऋषिद्रोही राक्षसों का संहार करने के लिए मुझे मंत्र दीजिए। मुझे से पूछ रहे हैं ये, क्या आप स्वयं नहीं जानते? ये विष्णु अस्त्र है, आप ही का है, आपको सौंप रहा हूं। बालपन में वशिष्ठ और विश्वामित्र की दी हुई शिक्षा और इस अस्त्र को धारण कर आप तैयार हैं। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आगे की राह तो आप जानते ही हैं। आपका जन्म इस राह पर चलने के लिए हुआ है। आने वाला कल हर पल आपकी परीक्षा लेगा। युद्ध के लिए तैयार हो राम। अब सारे राक्षसों का विनाश आप ही के हाथ लिखा है। विजयी भव। जब समस्त शस्त्र फेल हो गए राम के, तब अगस्त ऋषि द्वारा प्रदान किए गए शस्त्र से ही रावण का वध हुआ था। सूर्य की किरणों को संग्रह करके रावण के शस्त्रों को काटने की विधि चित्रकूट में ही बनी। चित्रकूट अभिमा अमित कहे महामुनि गाय। आए न आए सरित बर सिया समित दऊ भाई। राक्षस और ऋषियों के बीच का समझौता तोड़ रहे हैं। क्या आपका यहाँ जाना आवश्यक है? हाँ, अब यही हमारा रास्ता है सीता। भय से कभी कुछ नहीं मिला है। क्या तुम नहीं चाहते कि ऋषि मुनि इन जंगलों में बिना भय तप कर सके? क्या उनका अधिकार नहीं है? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं सीता। तुम्हें भरोसा रखना होगा। अगर ये आपका निर्णय है
तो मैं इसे भी सह लूंगी। चित्रकूट छोड़कर राम दंडक वन की ओर चले गए। एक अध्याय समाप्त हो रहा था। पीछे छूट रही थी अयोध्या। राजगद्दी की राजनीति, पिता का मोह, सौतेली मां का षड्यंत्र, भाई का प्रेम, ऋषियों की उपासना, राम के खड़ों की तरह ही ये सारे मोह रह गए और शुरुआत हुई एक नए अध्याय की, अरण्यकांड। जंगलों के उस मोड़ पर खड़ी थी एक कहानी जहां इंतजार में था रावण और राम के कदम उसी की ओर बढ़ रहे थे। Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.